के क्वेश्चंस कर लें? यस एवरीवन। नेटवर्क नहीं था, परेशानी में तो जी। यस सर। जल्दी बताइए। ओके ठीक है। आप लोगों की 2 दिन क्लास नहीं चल पाई ना, सैटरडे और मंडे ना? ठीक है। क्वेश्चंस मैं एक बार पूछ लेता हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन करे हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम क्वेश्चन? इन ऑल देयर आर 46 क्वेश्चन। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी जो हमारे नए स्टूडेंट हैं इन लोगों ने किया है, जैसे मनोज जी हैं, तेजू हैं और एक मैडम है, उनका नाम मैं भूल गया। नए 4-5 बच्चे हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया था नहीं? ठीक है कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वाज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। हाँ बताइए इसमें क्या एरर है क्वेश्चन नंबर 1 में? सर डिस्कस के साथ अबाउट नहीं होगा। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। ठीक है ओके। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है। ठीक है, ये मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन का है ना? ठीक है, यहाँ लगना नहीं चाहिए था बट लगा दिया, मिसयूज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पूजा, हम लोग प्रीपोजिशन एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट शैल बी हेल्ड ऑन June 15, 2019 between 10 AM to 2 PM। एरर बताइए। सर बिटवीन नहीं होगा, वहाँ पे फ्रॉम होगा क्योंकि इधर टू दिया। फ्रॉम टू, यस फ्रॉम टू होगा, तो यहाँ पे बिटवीन जो है वो गलत है। बिटवीन गलत है, बिटवीन की जगह क्या होना चाहिए था? फ्रॉम होना चाहिए था, क्योंकि आगे टू दिया है। अच्छा मैं आंसर मार्क करते जाऊंगा, ए पार्ट बी पार्ट, आप लोग ऐसे कर लेंगे? जल्दी बताइए। सर लिखने से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है मैं लिख देता हूँ। और ए बी कहाँ गया? फ्रॉम ए बी और बिटवीन सी, ये भी सी है। क्वेश्चन नंबर 3, माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट। क्या होगा? फिर से एनॉयड होगा। निशा, अगर किसी मुद्दे पे किसी बात को लेके एनॉयड होते तो एट आता है। ठीक है, किसी व्यक्ति से एनॉयड है तो विथ आएगा। निशा का जवाब था ना? यस सर। सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें तो कोई करेक्शन है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। 4 नंबर, संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। क्या होगा? यस सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन, शाउट एट ना, हिट एट, टारगेट एट, शाउट एट। ठीक है, पॉइंट एट, ऑप्शन नंबर सी। प्रीपोजिशन बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए। ठीक है, 5th, रवि हैज द हैबिट ऑफ डैश अ हेडेक। क्या होगा? ए होगा विदाउट एनी प्रीपोजिशन। ए होगा विदाउट एनी प्रीपोजिशन, या डी होगा 4th, कंप्लेनिंग ऑफ। वी कंप्लेन ऑफ समथिंग ना, 4th होना चाहिए। क्यों भाई? यस सर। ठीक है, 4th होगा। 6 नंबर, I always want to go alone for a ride, but my mother dash going with my brother insist ऑन होता है। कोई ए कह रहा है, किसने बोला ए?
इंसिस्ट ऑन होता है। कहाँ ये कौन आप देख भी रहे हैं कि सी है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सी ऑप्शन है सर। तो ध्यान से देखिए पहले उसको, ऐसा ना बोलिए, नहीं ग्रुप में और बच्चे कंफ्यूज होंगे। इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा, सी ऑप्शन। सेवन नंबर। अब आप लोग अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए, ठीक है? एग्जाम का डेट ये लोग कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कभी भी क्या, अभी 10 दिन तो लेंगे ही। 7 नंबर, रमन वांट्स, ये इंपॉर्टेंट है 7 नंबर। रमन वांट्स टू डिस्पोज ऑफ, व्हाट इज द एरर? ए सर, उसमें डबल OF ऑफ आएगा ना, ठीक है, OF ऑफ आएगा, डिस्पोज ऑफ, DISPOSE, डिस्पोज ऑफ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। संध्या त्रिपाठी वेट कर रही थी कि शिक्षा आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट हो जाए तो हम क्लास करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, 8 नंबर, I regret for using objectionable words against a man so mighty, क्या होगा? बी ऑप्शन। कौन सा पहला? मुझे डी सुनिए ध्यान से, 1 मिनट सुनिए मेरी बात। डी और बी सुनने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोल दिया करिए। सेकंड, ओके, बी, हाँ, क्योंकि रिग्रेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन में आता है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बी। ऑलराइट, 9 नंबर, he reached his destination at night, क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके। सर रीच के साथ वो नहीं आता प्रीपोजिशन सर। रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन में है, मैं इसको बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, है, ठीक है? यहाँ पे होगा नो इम्प्रूवमेंट, राइट? यस सर। डी ऑप्शन, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। ये कौन है? अखिलेश अभी आ रहे हैं, ओके, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाँ, अराइव, ये आप लोग रिवाइज करिए भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रिवीजन का मैटर है। एक्सक्यूज मी सर, जो जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। अराइव के साथ एट या इन आ सकता है, ठीक है, लेकिन रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, जबकि दोनों का सेंस एक दूसरे के बराबर है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो यहाँ पे रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है? समय के लिए तो आएगा, एट नाइट वो सही है, लेकिन डेस्टिनेशन के लिए आएगा नहीं आएगा, कहाँ पे पहुंचा, कैसे पहुंचा। मैडम 1 मिनट में आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। जी अनिता मैडम कुछ ऑब्जेक्शन था, सुन लेते, बताएं मैडम। जो 8 वाला क्वेश्चन है सर, हाँ सर उसमें रिग्रेट के साथ तो सर अबाउट, फॉर, ऑफ, ओवर आता है सर। मैडम आप तो सुनिए, जब इस तरह की बात हो, ठीक है, अब क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक बार वो रिसोर्स निकाल लीजिएगा जहाँ पे ये मेंशन्ड है, ठीक है? उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे, ऑलराइट, ठीक है? ओके, आप एक बार उस रिसोर्स को देखिएगा, ठीक है? ओके, 10 नंबर, he will be cured from, क्या होगा? क्योर ऑफ भी होता है और रेन मार्टिन फॉर भी बताता है, ठीक है? तो क्योर ऑफ या फॉर जो भी, वट एवर बी द केस, सॉरी, ये बी ऑप्शन होगा ना, बी में है, ठीक है? अब जैसे अगर आप कुछ प्रीपोजिशंस को वेरीफाई करेंगे, तो जिन बच्चों के पास जेसी नेस्फील्ड की बुक है, तो सेम वर्ड को नेस्फील्ड से और रेन मार्टिन से कंपेयर करेंगे तो 10-12 प्रीपोजिशन में गड़बड़ी दिखने में आती है, ठीक है? ओके, दो ही इज अ गिफ्टेड कॉमेडियन, ही प्रीफर्स
spend his spare time watching horror movies. क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो देखिए इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव और जीरंड वगैरह में. दो he is a gifted comedian, he prefers spend his spare time watching horror movies. ओके, अब देखिए होता क्या है कि किताबों में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये हर किसी को पता है. प्रीफर के साथ टू लगता है ना, बोलिए भाई. यस सर. कंडीशन ये है कि प्रीफर के साथ टू तो लगेगा, तो ये हम लोग रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि प्रीफर के तुरंत बाद टू लगा दें. तो अगर प्रीफर्स के हम यहाँ तुरंत बाद अगर मान लीजिए हम टू लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीफर का मतलब होता है चूज करना, सेलेक्ट करना. तो प्रीफर किन्हीं दो चीजों में करेंगे, किसी की तुलना में किसी को ज्यादा वरीयता देंगे. ठीक है, तो जिन दो चीजों में से जिसको ज्यादा, जिन दो चॉइसेस में से या जिन दो चीजों में से जिसको ज्यादा वरीयता देनी है, उन दोनों के बीच में टू लगेगा. ये बात समझ में? तो इसलिए यहाँ प्रीफर के तुरंत बाद टू नहीं आएगा, बल्कि क्या कह रहा है, दो ही इज अ गिफ्टेड कॉमेडियन, ही प्रीफर्स स्पेंड हिज स्पेयर टाइम वाचिंग हॉरर मूवी. यद्यपि वो जो है गिफ्टेड कॉमेडियन है, ठीक है, लेकिन वो प्रीफर करता है अपने खाली समय को हॉरर मूवी वॉच करने में. राइट, तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, स्पेंड करने की और वॉच करने की. ठीक है, तो यहाँ पे टू वॉचिंग के पहले या स्पेयर टाइम के बाद आना चाहिए था. ठीक है, तो अगर हम टू लगा देते हैं, ठीक है जी, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को. तो अगर हम टू लगा दे रहे हैं, PREFER, प्रीफर, spend his spare time to, ठीक है, watching horror movies. तो प्रेफरेंस दो चीजों में गया, स्पेंड करना और वॉच करना, और दोनों ही वर्ब है. इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा कि जब दो वर्ब में कंपैरिजन होगा, दो वर्ब में तुलना होगी, तो दोनों वर्ब का फॉर्म सेम होना चाहिए, दोनों वर्ब का रूप सेम होना चाहिए. उसको हम लोग कहते हैं पैरेललिज्म. ठीक है, तो अब यहाँ पे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहाँ पे ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ठीक है, तो या तो हम इसको भी V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब कर दें तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, सेम फॉर्म में हो जाएंगे, या स्पेंड को ING फॉर्म में कर दे, तो दो तरीके. तो क्या करें, तो फिर देखना पड़ेगा. आप लोगों ने पढ़ा है ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये वॉचिंग जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है और जो कि एक वर्ब है. तो अगर V1 फॉर्म में इसको रख देते हैं तो आपने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यदि वर्ब है तो कभी भी इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं हो सकता. इन्फिनिटिव मतलब V1 या 2 प्लस V1, इन्फिनिटिव विद 2 या विदाउट 2. तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी इन्फिनिटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको जो है V1 फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो पैरेललिज्म को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्पेंड की जगह स्पेंडिंग कर देंगे, इसको जो ING फॉर्म में कर देंगे. बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें रखा है, मतलब टाइम के ठीक बाद हमने टू को रख दिया है.
ठीक है, क्योंकि इसी पार्ट में ये भी एरर आ रहा है तो इसको यही कर दिया है। ऑलराइट, अब देखिए किसमें आ रहा है, किस पार्ट में, ए बी सी किस में आ रहा है। 11 है, ए बी में आ रहा है ना। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। 12 नंबर, द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले। क्या एरर है? सर आउट नहीं होगा, क्या होगा? मेड ऑफ होगा, मेड ऑफ होगा या मेड फ्रॉम होगा? मेड फ्रॉम होगा सर। मेड फ्रॉम होगा ना, तो ए बी सी ऑप्शन। कुछ लोग कट जा रहे हैं, ये नेटवर्क की दिक्कत है क्या? नहीं है, ये जो मेड आउट है, मेड आउट, आउट की जगह क्या होगा? मेड फ्रॉम ना, ऑफ होगा ना, फ्रॉम फ्रॉम होगा। चाइना के लिए फॉर्म चेंज हो जाता है ना। हेलो, स्टोन के फॉर्म में आया था, फिर वो तो हार्ड रॉक हो जाता है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, आउट ऑफ कर जाएगा। हाँ, आउट बिल्कुल हट जाएगा, आउट की जगह फ्रॉम होगा, या और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हार्ड एंड फास्ट इस मामले में हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। कुल मिला जो के एरर जो है सी पार्ट में, राइट। थोड़ा सा कॉपी नीचे कर दीजिए सर। Okay. His property was divided dash his daughters and sons. Daughters and sons plural में है, क्या लगेगा? बिटवीन लगे। बिटवीन Between, among नहीं लगेगा। नहीं, होल्ड ऑन, सुनिए जरा सा। बिटवीन Daughters and sons, ठीक है। तो ऐसा तो लग रहा है कि डॉटर्स कहीं हैं, सन्स कहीं हैं, तो दो से अधिक की बात हो रही है। लेकिन जिस तरह सेंटेंस लिखा गया है, पूरे लड़के और पूरे लड़कियों दो ग्रुप बन गया। लड़कों ने इकट्ठा अपना ले लिया और लड़कियों ने इकट्ठा अपना ले लिया। ये बात सुनिए, एक एक करके लड़के नहीं लिए, एक एक करके लड़कियां नहीं ली, जिस तरह सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। यस सर। ये ऑप्शन 14। Does the construction of new housing units at the rate of one every month, there is still a shortage of accommodation. क्या होगा? दो नहीं होगा, ध्यान से समझिए यहाँ पे, होल्ड ऑन। दो जो है THOUGH, जो मीनिंग दो का है वही मीनिंग डिस्पाइट का है, और वही मीनिंग इन स्पाइट ऑफ का होता है। और इन तीनों का मतलब होता है यद्यपि, या हिंदी में कहें तो के बावजूद, ठीक है। ओके, तो ये दो हो चाहे ऑल्दो हो, ये कंजंक्शन होता है, और बाकी ये दोनों जो है प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो अगर कंजंक्शन लगाएंगे तो कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ेगा। अब कैसे पता करेंगे कि वो पार्ट जहाँ पे रखना है वो क्लॉज है या सिंपली ऑब्जेक्ट है? बोले क्लॉज होगा तो उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर होगा। देखिए यहाँ पे कोई फाइनाइट वर्ब है, फिल इन द ब्लैंक के बाद आगे पढ़िए। डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 every month, कॉमा आगे ना, उसके बाद आपका वो मेन सेंटेंस पार्ट शुरू हो गया है। देयर इज एक वर्ब है ना, तो कॉमा से पहले कोई वर्ब है क्या? फाइनाइट वर्ब नहीं है ना, तो ये क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइट आएगा। तंजीला क्लियर है? यस सर। ओके। 15 I know that ignorance is not bliss, yet I am ignorant in many things. क्या होगा? Where is the answer? इग्नोरेंट ऑफ होगा। Ignorant of, A B C, C ऑप्शन होगा, ठीक है। Ignorant of होगा। 16 नंबर,
Debate about biotechnology and genetic engineering is underway around the world, and India is fully engrossed with this discussion. Engrossed क्या होगा? with sir. ये सदानंद कुमार है ना? ओके, ये किसके साथ आए हैं? मिस्टर सदानंद कुमार बीच में आज अखिलेश के साथ आए हैं ना? जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। आज ग्रुप में अखिलेश अगर हो तो अखिलेश इनको वो शीट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एग्जाम क्वेश्चन प्रिपरेशन का। उसमें क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमको कोई बताएगा एनग्रोस्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है? एनग्रोस्ड In sir. इन, ओके गुड। A B C, एनग्रोस्ड इन। ये देखिए जो बच्चे पढ़े हुए हैं, रटे हुए हैं, रिवाइज किए हैं, खटाखट आंसर बता। ENGROSED, एनग्रोस्ड। यहाँ पे दिया है विथ, जो कि गलत है, इसके बदले क्या होगा? इन होगा। ओके, 17 नंबर। I like to listen the song. Like to listen the song या listen to the song होगा? बी ऑप्शन ना? Sir, listen to होगा। Listen to होगा, बी ऑप्शन। Then 18 number. After opening the door, we entered into the room next to the kitchen. क्या होगा? इंटू नहीं आएगा, इंटर एंटर के साथ यहाँ पे इंटू नहीं। कोई कुछ कह रहा है, आवाज में तक साफ नहीं पहुंची है। सर बोले इंटर टू, इंटर दराला इंटू के साथ इंटू नहीं रहेगा। 19 नंबर। The students were awaiting for, क्या होगा? अवेट के साथ फॉर नहीं रहेगा। अवेट के साथ फॉर नहीं लगेगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है? अवेट, AWAIT, अवेट। मैं अवेटिंग ना लिख के सिंपली अवेट बेसिक फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 20th जी सर 17 में क्या बताए हैं? बी में क्या होगा करेक्शन होके? 17 में आई लाइक टू लिसन, और लिसन के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन टू लगता है ना, तो लिसन के बाद भी टू रहेगा। ओके, ठीक है। 20th अराइव के बाद ऑफ लगेगा। किसमें? 19 में। हेलो, हाँ, किसमें आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। सर 19 में जो लिखा है अराइव, तेज बोलिए, तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। सर लाइब्रेरी में है। सर वो पूछ रही है अराइव के बाद फिर ऑफ लगेगा कि नहीं? अराइव नहीं है भाई, अराइवल है। अराइवल हो जाएगा, ये नाउन है, अराइवल है 19 में ना। ओके सर, अराइवल है, ध्यान से देखिए। ओके, 20 सर 19 में अवेटिंग जैसे का तैसा रहेगा ना? हाँ, वो तो मैं बेसिक बता दिया हूँ, ठीक है? ओके, मैंने ये बात क्लास को बताई भी थी। 20 मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर, एक्यूज्ड के साथ क्या लगेगा? एक्यूज्ड ऑफ, ए ऑप्शन। तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है ना, एक्यूज्ड फॉर नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा? ऑफ होगा। और इसी से मिलता जुलता एक मीनिंग है चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज्ड। चार्ज के साथ क्या आएगा, कोई बताएगा? चार्ज्ड विद, ठीक है? सब ब्लेम फॉर नहीं होगा सर? हाँ, ब्लेम फॉर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ब्लेम फॉर।
अगर ब्लेम वर्ब आ गया तो फॉर हो गया, और तीनों का मतलब लगभग ही जैसा है, एक्यूज्ड ऑफ, ब्लेम फॉर और चार्ज्ड विथ। ठीक है, आरोपित करने से मतलब है। आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ, कमिट टू बी ऑप्शन। They apologized me for what happened. क्या होगा? They apologized to me. ना? 22nd. Yes, sir. तो ये B हो जाएगा। नहीं सॉरी, A होगा। थर्ड सर 21 में बी है, 21 में B है जी। 23rd, you will be answerable for the court with any lies you have told. क्या होगा? Answerable to sir. Answerable to the court, ठीक है, for any lies। इसमें दो एरर हैं, बोलो भाई, पर दोनों एरर एक ही पार्ट में है। Yes, sir. तो बी पार्ट हो। ठीक, क्या कह रहा है? You will be answerable to the court for any lies ना। ठीक है, we are answerable to some authority for some reason, right? Answerable for the court with, ठीक, बाकी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे for नहीं होगा, यहाँ पे with नहीं होगा। ठीक है, तो answerable to the court for any lies। ठीक है, दोनों ही एरर एक ही पार्ट में आ रहा, बी में। The party was ousted in par after 12 years. क्या होगा? Ousted from होगा सर। Ousted from the part. Sachin sir, he was held in Prevention of Terrorism Act. क्या होगा? Prevention from. हैं? Sir, prevention to sir. टू होता है। अरे इसका भाव भी तो जरा देखिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी टू होता है तो टू कहीं भी लगा देंगे। मीनिंग क्या है ये बताइए। हेल्ड इन होगा या हेल्ड फॉर होगा? उसको पकड़ा गया किस बात के लिए? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो टेररिज्म एक्ट था, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर रहा था, यानी उसको बाधित कर रहा था। तो बी पार्ट में एरर होगा ना, हेल्ड फॉर, पकड़े जाने का रीजन बता रहा है ना, बोलो भाई। Yes, सबको समझ में आया? yes sir. यहाँ पे हेल्ड फॉर होगा ना। Satish was endowed a natural talent. क्या होगा? Bit होगा। Endowed with D option। धीमे धीमे कुछ लोग खिसक लिए। 27 Are you feeling doubtful? Are you feeling doubtful? Your decision क्या होगा? कई लोग बोल दिए हैं, क्या होगा? About, upon, at, for।
चाहिए वाली बात नहीं, प्रीपोजिशन के साथ दिक्कत ये है कि सब लगता है कि चाहिए। अबाउट, ठीक है, डाउटफुल अबाउट योर डिसीजन। सनलाइट, ये बढ़िया क्वेश्चन 28। सनलाइट फिल्टरिंग क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा। 29. I dislike him not so much for his meanness but for his dishonesty. क्या होगा? ड्यू टू होगा सर, बट ड्यू टू। ए ऑप्शन। नो इम्प्रूव। ये तो नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। हाँ, सॉरी, यस, किसने बोला है ऑप्शन? ए ऑप्शन किसने बोला था? अब बोलेंगे भी नहीं लोग। सर बोल रहे हैं किरण। हाँ, ए ऑप्शन ही सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। समझा दीजिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? मैं 29 यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। I dislike him not so much. I not so much for his meanness. यस सर, आगे सर। For his meanness, but for his dishonesty. मैं उसको डिसलाइक करता हूँ इतना ज्यादा, ठीक है, उसके मिन्नेस के लिए नहीं, इतना ज्यादा उसको मिन्नेस के लिए डिसलाइक नहीं करता जितना उसके डिसऑनेस्टी के लिए। तो उतना जितने का सेंस में ही आया है। सो एज कंपैरिजन हो रहा है। आप लोगों ने एडवर्ब जो कि पढ़ा है ना, बोलिए। यस सर। हेलो, तो यहाँ पे सो एज आ जाएगा, नहीं सॉरी, कहाँ गया? हाँ, सो फॉर, एज फॉर, सॉरी, एज फॉर, एज फॉर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, 30th। prefer death rather than imprisonment। क्या होगा आंसर? जल्दी फटाक से बताइए। सर 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। सी 31। सर कहाँ लगेगा? शुरू में लगेगा? नहीं, अंडरलाइंड है वो, देखिए अंडरलाइंड है। जी सर। ठीक है, तो डेथ के बाद है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट दो का चॉइस दिया, दोनों के बीच में रहेगा। आई वुड लाइक टू अवेल ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 31। ठीक है, ओके। जो अवेल एक वर्ब है, आप लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, अवेल एक रिफ्लेक्सिव वर्ब होता है, तो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, प्रायः, हमेशा नहीं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसके बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आएगा, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन के थ्रू ही अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, इसका ध्यान अवेल आएगा ना, आएगा। और सॉरी, अवेल ऑफ, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अवेल वर्ब कहीं भी आ गया तो जनरली, हमेशा नहीं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। तो क्या कह रहा है, कहाँ गया? इट वाज 31। आई वुड लाइक टू अवेल अ 15 days हॉलीडे दिस समर। ठीक है, तो अवेल ऑफ है, अवेल माई सेल्फ है, अवेल
to avail myself of no improvement. आंसर बताइए. सी सर. सी. जी. दो चीजें दी हैं इसमें. 32. सर एक बात ये इसमें अंडरलाइन सर वुड लाइक को किया है. नहीं वो उसने नहीं किया है, वो अंडरलाइन हमसे करने में गलती हो गई होगी. ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखें ए बी सी ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन में अवेल वर्ब को ही ले रखा है ना आंसर के लिए. ठीक है, ओके, इसको आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा. ठीक है. ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक दिन जो है परहैप्स फ्राइडे को फ्रेजल वर्ब का शीट भेजा था, सॉरी कंटेंट भेजा था आप लोगों को. उसकी आप लोगों ने फोटोकॉपी या प्रिंट आउट उसका लिया है आप लोगों ने? यस सर. यस सर. सब लोग नहीं लिए हैं लग रहा है. खैर वैसे बात ठीक है. 32. माई हाउस इज इंश्योर्ड थेफ्ट एंड फायर. क्या हो गया? इंश्योर. अगेंस्ट. इंश्योर, ये इंश्योर नहीं बल्कि इंश्योर है. ठीक है, अगेंस्ट में बी ऑप्शन. देखिए आप लोग के यहाँ कई बार एक मतलब वर्ड्स सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स दे देते हैं, जैसे इंश्योर INSURE इंश्योर, और एंश्योर ENSURE एंश्योर, और एश्योर ASSURE. क्या डिफरेंस? तीनों ही वर्ब में क्या डिफरेंस है देख लीजिएगा. ठीक है, ओके. 33. I saw her when she was standing the side of the old statue. क्या होगा? By the side of. By the side of. A option, right? 34. He is sharpening the pencil by a knife. क्या होगा? With a knife. B option. 35. His greatest weakness is that he does not listen to anybody. यहाँ तक तो ठीक है. And is often blind of his own faults. क्या होगा? Blind to. A B C. समझ में आया? ये हमने शायद कराया भी था क्लास में. ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू ना. यस सर. ये जो लिखा है ब्लाइंड ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ की जगह ब्लाइंड ऑफ होता है, पर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा. ओके. 36. He caught him by the neck and dealt him a sound thrashing. Yes. मेरे ख्याल से इसमें नो एरर होना चाहिए. डी ऑप्शन. 37 इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा. We must desist spreading rumors. Desist from. Sorry. From कहाँ गया? A option. 38. The policeman entered into the house and cautioned the head of the family about the theft. आंसर बताइए. सर ए पार्ट में ना इनटू नहीं आएगा. एंटर के साथ यहाँ इनटू नहीं आएगा ना. $39. Have you seen any good films lately? Have you seen any good films lately? Lately लगा है इसलिए perfect tense में आ गया, present perfect. Not since the last few months. क्या होगा? फॉर होगा सर. For since की जगह for, तो A B C option.
समझ में आया ना सबको? यस सर। यहाँ पे नॉट सिंस द लास्ट फ्यू मंथ्स। क्वेश्चन वही है लेकिन यूपीएससी का है तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट तगड़ा कर दिया बस। She told that she would be late. क्या होगा? ए ऑप्शन। हालांकि प्रीपोजिशन का है नहीं, ए होगा। She told me that, ए ऑप्शन। हालांकि प्रीपोजिशन का है नहीं। 41. She did not attend to the party. Yes, क्या एरर है? नो इम्प्रूवमेंट। हैं? सर अटेंड के बाद टू नहीं आएगा ना, अटेंड द पार्टी आएगा। अटेंड द पार्टी। अटेंड का मतलब क्या होता है? सम्मिलित होना। सम्मिलित होना, ठीक है। ओके, 41 का सी होगा। और अटेंड क्या? सर 40 एक बार फिर से बता दीजिए सर। कौन सा? 40 सर। 40 में ये ऑप्शन है, शी टोल्ड मी दैट, तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। ओके। ये 41 देख लीजिए आप लोग, अटेंड होता है, अटेंड टू भी होता है, ठीक है। ओके, अटेंड ऑन भी होता है। देखिए ATTEND, अटेंड, यहाँ पे सम्मिलित करने का भाव है, ठीक है, सम्मिलित होने का भाव है। और अटेंड ATTEND, अटेंड टू भी होता है। और अटेंड ATTEND, अटेंड ऑन भी होता है। अब आप में से कोई हमसे पूछेगा कि सर तीनों का डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अटेंड ऑन अटेंड टू का, तो मैं कहूँगा आप लोग इसको देख लीजिएगा डिक्शनरी में और इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कल आके हमें बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये प्योर आपका वर्ब है। अटेंड इज सिंपली अ वर्ब और अटेंड टू एक साथ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को शॉर्ट में PHV लिखते हैं, ठीक है, PHV फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। मधु lived in Mumbai since 1970 to 1985। क्या है? सिंस की जगह फॉर होगा। सिंस की जगह फॉर होगा ना? यस एवरीवन। नहीं समझ में। अरे क्या नहीं समझ? भाषा का भाव समझिए, भाषा का भाव समझिए। यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम टू का चक्कर है, देखिए ना, 1970 से 1985 तक ना, सिंस की जगह फ्रॉम। ओके, 42, 43. Buddhism teaches that freedom from desire will lead to escape suffering. क्या एरर है? सर नो एरर है। नो एरर है। यस, एनीवन एल्स? सर escape from। यस, escape from। अनिता मैडम, escape के साथ from हमेशा आता है। सर वो तो आता है, लेकिन जब सर उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सफरिंग नहीं आएगा ना फिर। क्यों? प्रीपोजिशन ओहो, तो सफरिंग तो जीरेंट ही है ना मैडम। हेलो। ओके सर। नहीं, आपको अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करिए। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब है
तो आईएनजी फॉर्म में ही होगा ना। तो अगर इसके फ्रॉम आप लगाते हैं तो फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन हो गया, तो उसका ऑब्जेक्ट सफरिंग जो कि एक वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म में है कि नहीं? बोलिए। यस सर। मैं लिख दे रहा हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। विल लीड टू escape from suffering। तो मैडम देखिए सफरिंग बना किससे? सफर से। सफर में आईएनजी लग गया, तो ये जीरंड है कि नहीं? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि नहीं? यस सर। ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में ही तो रहेगा। हो गया सर, हो गया। हो गया, ठीक। 44। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, ये पकड़ भी नहीं आता जल्दी। The celebrated grammarian Patanjali was a contemporary to Pushyamitra Sunga। क्या होगा सर? ऑफ कंटेम्परेरी ऑफ। कंटेम्परेरी ऑफ इम्पोर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। ए बी पार्ट मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो सी है, सी पार्ट है सर। अच्छा ओके ठीक है, सही कह रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। कॉन्टेम्पोररी ऑफ, कॉन्टेम्पोररी के साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा और ये जो है सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 45, द लास्ट वन ना। Her mother is angry and indifferent to me। क्या होगा? तो दोनों अपना अलग अलग प्रीपोजिशन लेगा। एंग्री एट। यस यस, ठीक है। तो क्या ये कॉमन एरर बहुत तगड़ा पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी पार्ट में एरर है, मैं बता दे रहा हूँ, बी पार्ट में एरर है और ये होगा क्या? जैसे क्या लिखा है? एंग्री। एंग्री कोई व्यक्ति होगा, किसी दूसरे व्यक्ति से होगा, ठीक है, ओके। और ये एंड यहाँ पे लग गया है और इनडिफरेंट है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए जरा। यहाँ पे टू लगा है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि एंड ने दो वर्ड या दो एडजेक्टिव को जोड़ा है। तो जब एंड से दो वर्ड जुड़ेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हुई, क्या? कि दोनों ही वर्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन, दोनों ही वर्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन अगर सेम है, ठीक है, तो पहले वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ना लगा करके दूसरे वर्ड के बाद उसी प्रीपोजिशन को लगा देंगे, अगर दोनों का प्रीपोजिशन सेम आ रहा है तो। लेकिन अगर एंड ने दो वर्ड्स को जोड़े हैं और दोनों ही वर्ड के बाद अपना अपना अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है, तो दोनों ही प्रीपोजिशन को मेंशन करना जरूरी है। जबकि कॉमनली स्पीकिंग डे टू डे लाइफ में हम लोग बाद में ही एक प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इस वाले को भूल जाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे विथ, तो एंग्री विथ एंड इनडिफरेंट टू मी। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। हाँ तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज द टाइम? लगभग 9 बज रहे हैं ना। तो अब दो चीजें हैं, या तो आप लोग फ्रेजल वर्क कहिए तो कराएं, या जो पैसेजेस पेंडिंग है वो करा दें। Depends upon your choice। बोलिए। Yes everyone। पैसेज कराइए। पैसेज? यस सर। पैसेज में कौन सा था, हमें तो ध्यान ही नहीं है।